बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं आगे बढ़ते हुए आपको बताएं हुकूमत ने आवाम पर फिर बिजली गिरा दी। बिजली का फी यूनिट 3 रुपये 25 पैसे महंगा। इजाफे से सार्फिन पर 46 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। इजाफा तिमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इतलाक जून, जुलाई और अगस्त के लिए होगा। शहरियों को फिर बिजली का जोरदार झटका। बिजली की कीमत में 3 रुपए 25 पैसे फी यूनिट इजाफा हो गया। बिजली की कीमत में इजाफे से सार्फिन पर 46 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक जून, जुलाई और अगस्त के लिए होगा। आटा सस्ता किया है, ठीक है, सस्ता किया, उनकी मेहरबानी है। थोड़ा बहुत घी सस्ता किया भी उनकी मेहरबानी है, लेकिन थोड़ा ये बिजली को थोड़ा नीचे लेके हैं, बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं। अब मुझे बिल आया, पिछली बार तो 10,000 बिल आया मुझे, अब मुझे 5,000 बिल आ गया। गरीब बंदा मैं कहाँ से दूंगा? 30,000 इतना है। वक्त लिहाज से घर के अखराजात और ये फिर बिजली के बिल या ये बंदा पूरा करे या बच्चों की फीसें दे या ये मामला बहुत मुश्किल है। गवर्नमेंट को यही है ना कि मेहरबानी करें, ये इसको भी वो काबू करें ज़रा, कि इसको कम करें, इसको बढ़ाए नहीं, इसको कम करें, ये तो बढ़ाई जा रहे हैं। कारोबारी तबका भी बिजली की कीमतों में हालिया इजाफे से तिल मिला उठे। सनतकारों का कहना है कि बिजली की कीमतों में 3 रुपए से जायद का इजाफा सनत के लिए तबाह कुन करार दे दिया। कमर्शियल, घरेलू और सनती सार्फिन पिस गए हैं। जो सिलसिला है बदतरीज हर महीने बढ़ता चला जा रहा है। कभी फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में, कभी इनकम टैक्स की मद में, कभी सुपर टैक्स की मद में मुल्क की मईशत की जो रफ्तार है उस रवि का शिकार है। और सनती पैदावारी इस तेज़ अंदाजी से अगर हर महीने बढ़ती चली गई तो हमारी मईशत किस सिमट जाएगी, इसका अंदाज़ा बखूबी नहीं है। बिजली की कीमत में इजाफा से माही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब के बजट के हवाले से अगर बात की जाए तो आइंदा बजट का हजम 53 खरब 90 अरब होगा। विफाक से पंजाब को 3700 अरब रुपए मिलने का इम्कान। महसूलात का हदफ 1027 अरब होगा। तरक्याती बजट का हजम 800 अरब तक मुख्तस करने की तजावीज़ पेश की गई हैं। तालीम के लिए 600, सेहत के लिए 406 अरब मुख्तस होंगे। तनख्वाहों की मद में 597 अरब, पेंशन की मद में 447 अरब रखे जाएंगे। पंजाब के आइंदा बजट का हजम 53 खरब 90 अरब होगा। वफाक से पंजाब को 3700 अरब रुपए मिलने का इम्कान है। महसूलात का हदफ 1027 अरब होगा। टैक्सों की मद में आवाम पर 1027 अरब रुपए का बोझ डाला जाएगा। सिटी 42 ने पंजाब के बजट की तफसीलात हासिल कर ली। तरक्याती बजट का हजम 800 अरब रुपए तक मुख्तस करने की तजावीज़ हैं। तनख्वाहों की मद में 597 अरब और पेंशन की मद में 447 अरब रुपए रखे जाएंगे। तालीम के लिए 600 अरब और सेहत के लिए 406 अरब मुख्तस करने की तजवीज़ है। रमजान पैकेज के लिए 30 अरब, CBD को 8 अरब रुपए दिए जाएंगे। वजीर आला रोशन घराना के लिए 9.8 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिशात हैं। अपनी छत अपना घर के तहत 7 अरब रुपए मुख्तस करने, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के लिए 40 अरब रुपए रखे जाएंगे। सर्विस डिलीवरी पर अखराजात का तखमीना 841 अरब रुपए होगा। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को टैक्स की मद में 300 अरब रुपए वसूल करने का हदफ दिया गया है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लिए 105 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर होगा। एक्साइज की मद में 55 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर होगा। बैरूनी कर्जों की अदायगी के लिए 121 अरब रुपए रखे जाएंगे। सहाफियों के लिए 1 अरब रुपए का इंडोवमेंट फंड भी रखा गया है। गैर सूबाई मुहासिल में पंजाब का हदफ 558 अरब रुपए होगा। पंजाब में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा वफाक के फैसले से मशरूत होगा। IMF का कर्जों की तोसी का प्रोग्राम सरकारी अफसरान के असासे पब्लिक करने की शराइत फिर सामने आ गई। पंजाब हुकूमत को आगाह कर दिया गया। ब्यूरोक्रेसी ने असासे जाहिर करने पर मुशावरत शुरू कर दी। पंजाब विफाक के फैसले के मुताबिक IMF की शराइत पर अमल करेगा। सरकारी अफसरान के असासे पब्लिक किए जाएं। IMF ने कर्ज तोसी प्रोग्राम के लिए शर्त एक बार फिर आयद कर दी। जराये का कहना है कि पंजाब विफाक के फैसले के मुताबिक IMF की शर्त पर अमल करेगा। इस सिलसिले में ब्यूरोक्रेसी ने असासे जाहिर करने पर मुशावरत का आगाज कर दिया और IMF की शर्त पर इब्तिदाई तफसीलात से पंजाब हुकूमत को आगाह कर दिया गया। IMF ने आइंदा बजट में इंसदादे बदउनवानी के लिए सख्त इक़दामात करने की तजवीज़ दी है। तजवीज़ में ग्रेड 17 से 22 के अफसरान के असासे जाहिर करने की शर्त रखी गई है। IMF ने सरकारी अफसरान के असासे पब्लिक करने का मुतालिबा दोबारा किया है। IMF की सिफारिशात पर पाकिस्तानी अफसरान का पोर्टल बनाया जाना था और पोर्टल में अफसरान के असासे जाहिर कराने पर जोर दिया गया था, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं हो सका, जिस पर IMF तौसी प्रोग्राम में अब इस शर्त को फिर से हुकूमत के सामने रखा गया है। कैदियों की खुराक जेल हुकाम के लिए बड़ा बोझ। जेल हुकाम ने 61,500 से जायद कैदियों के खाने पीने की जरूरियात के लिए 10 अरब तलब कर लिए।
कैदियों की खुराक जेलों के लिए बड़ा बोझ बनने लगे। लाहौर समेत पंजाब भर की जेलों में कैदियों की खुराक पूरा करने के लिए अगले माली साल में 10 अरब का बजट दरकार होगा। महकमा जेल ने अगले माली साल में कैदियों के खाने और पीने की अशिया के लिए रवा माली साल की निस्बत 2.5 अरब इजाफी मांग लिए। लाहौर समेत पंजाब भर की जेलों में 61,500 से ज्यादा कैदियों के खाने पीने की जरूरियात को पूरा करने के लिए 10 अरब मांग लिए गए। जेल हुकाम के मुताबिक रवा माली साल की निस्बत खाने पीने के बजट से 25% इजाफा किया गया है। रवा माली साल में कैदियों की खुराक के लिए 7.5 अरब के फंड्स दिए गए हैं। 25% इजाफे की बुनियादी वजह जेलों में कैदियों की तादाद में रवा साल 10,000 इजाफा है। कैदियों को रवा माली साल में नाश्ते का मयार बेहतर बनाने से इजाफी बजट दरकार है। निगरान वज़ीर आला की खिदमात याद आने लगी। लाहौर के थानों में तामीराती काम सुस्त रवि का शिकार। निगरान हुकूमत ने 17 स्मार्ट पुलिस स्टेशन के लिए जगह अलॉट की। मौजूदा हुकूमत की जानिब से फंड्स जारी न हुए। नवाब टाउन, सतुकतला, जौहर टाउन समेत 39 थाने शामिल हैं। निगरान वज़ीर आला की खिदमात याद आने लगी। लाहौर के थाने हुकूमत की अदम तवज्जोही का शिकार हो गए। निगरान वज़ीर आला के बाद थानों पर तामीराती काम सुस्त हो गया। शहर में निगरान हुकूमत ने 17 स्मार्ट पुलिस स्टेशन के लिए जगह अलॉट की। 22 पुलिस स्टेशन को निगरान हुकूमत ने दीगर इदारों की जगह पुलिस के नाम कराई। थानों की जगहें तो निगरान हुकूमत में मुंतकिल हो गयी। जराये के मुताबिक मौजूदा हुकूमत की जानिब से फंड्स जारी न हुए। पुलिस हुकाम के मुताबिक अब नई इमारतों के लिए आइंदा बजट में फंड फराहम करने के लिए समरीज भिजवाई जा चुकी हैं। लाहौर में समनाबाद, शेराकोट, नवाकोट, भाटी गेट, शाहदरा टाउन थाने बनाए जाने थे। आइंदा बजट में फंड आने के बाद थानों की इमारतों पर वर्किंग का आगाज किया जाएगा। आइन में अक़लियतों समेत तमाम शहरियों के हकूक बराबर हैं। अक़लियती बरादरी का भी उतना ही हक है कि जितना मेरा है। जस्टिस मंसूर अली शाह का लाहौर में तकरीब से खिताब। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी, जस्टिस अली बाकर नजफी समेत दीगर शख्सियात भी आईं। होटल में मिनॉरिटी राइट्स फोरम के जेर एहतमाम जस्टिस कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस मुनक़द की गई। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3 जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आइन में अक़लियतों समेत तमाम शहरियों के हकूक बराबर हैं। अक़लियती बरादरी का भी उतना ही हक है जितना इनका है। कौमी परचम में सफेद पट्टी अक़लियतों की नुमाइंदगी करती है। चाहते हैं कि अक़लियती जज भी अदलिया में आए। जुडिशरी ने, स्टेट ने भी अपना रोल प्ले किया है, लेकिन स्टेट के अंदर जुडिशरी ने बड़ा रोबस्ट जूरिस्प्रूडेंस दिया है। जैसे जिलानी साहब यहाँ बैठे हैं, जिनकी जजमेंट से सब आगाज़ होता है और काम शुरू हुआ। उसके बाद हम लोगों ने भी कोशिश की इन्हीं के कदमों में आगे चलने की, और कुछ जजमेंट्स आई जिनका जिक्र अभी सब ने किया, मैं उसमें ले जाना नहीं चाहता आपको। तो जुडिशरी ने बड़े रोबस्टली इन्हीं फंडामेंटल राइट्स को कहा कि आए प्रोटेक्ट करें, और ये प्रोटेक्शन होनी चाहिए और प्रोटेक्शन देनी चाहिए। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने अपने खिताब में कहा कि अदलिया की जिम्मेदारी है कि अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। अक़लियतों की इबादतगाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्पेशल फोर्स बनाने की तजवीज़ भी दी। This religious orthodoxy in such a socio-political milieu, the courts and especially the Supreme Court has an onerous duty to protect the constitutional rights of vulnerable groups, but particularly the minorities. जस्टिस अली बाकर नजफी ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि अदलिया मजहब, जात, बरादरी से हटकर इंसाफ फराहम करती है। Constitution values enshrined in the preamble to the Constitution require us to be tolerant as a people, believe in religion, in freedom, equality and social justice, and respect our minorities and make adequate provisions for them to freely profess and practice their religion and develop their cultures and to safeguard their legitimate interests. वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़ का कहना था कि अक़लियतों के नुमाइंदों से मुलाकात करके इस बारे में कानून साजी कर रहे हैं। हमारी जो मिनॉरिटीज़ के दोस्त हैं, बहनें और भाई हैं, उनकी पार्टिसिपेशन सुपीरियर जुडिशरी में होनी चाहिए, और हमारी हमेशा ये नज़र भी होनी चाहिए कि जो एलिजिबल लोग हैं वो वहाँ पे कम्पीट करें, उन्हें हम एनालाइज करें, और जो इसके अहल हैं उन्हें ज़रूर वहाँ पे होना चाहिए। वफाकी शरी अदालत के जस्टिस मोहम्मद सईद अनवर, डिप्टी सेक्रेटरी मिनॉरिटीज अफेयर्स मियाँ उमर हयात तकरीब का हिस्सा थे। डॉक्टर शैब सडल, बशीप आजाद मार्शल, सदर लाहौर बार मुनीर हुसैन भट्टी समेत दीगर शख्सियात भी आईं। कैमरा टीम कैमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42 लाहौर। ईद कुर्बान की आमद, मवेशी मंडियों की बहाली के साथ व्यापारी सड़कों पर भी जानवर ले आए। व्यापारी कुर्बानी के जानवरों की फरोख्त के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करने लगे। हसनैन औलख से मजीद सूरत हाल जानेंगे। जी हसनैन। कुर्बान आते ही जो गली मोहल्ले हैं या फिर जो चौक चौराहे हैं,
वहाँ पर जो शहरी हैं वो अपने मवेशियों को लेकर बाहर आ गए हैं। न सिर्फ जो कुर्बानी के लिए जो मंडियाँ हैं वो कायम हो रही हैं, बल्कि तमाम जो रोड्स हैं या फिर गली मोहल्लों में भी अब जो जानवर हैं वो फ़रोख्त के लिए बाहर लाए जा रहे हैं। जैसा कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ LOS पर, और मेरे हक़ में देखा जा सकता है कि यहाँ पर कुछ जानवर जो हैं वो फ़रोख्त के लिए यहाँ पर रखे गए हैं। रोड के एक साइड फुटपाथ के ऊपर यहाँ पर इनको चारा डाला गया है, यहाँ पर बांधा गया है। जो यहाँ पर से गुजरने वाले अफराद हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और जिन्होंने ये जानवर ख़रीदने हैं वो यहाँ पर आकर भाव-ताव कर रहे हैं। और ये जो जानवर फ़रोख्त होने का जो सिलसिला है ये ईद कुर्बान तक ऐसे ही जारी रहेगा, चूँकि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जो जानवर हैं उनको पाल पोस कर बड़ा भी किया गया है, और उनकी कुर्बानी करने के लिए जो बड़ी तादाद में शहरी हैं उन्होंने जानवरों को ख़रीदना ही भी है। इसीलिए ये जो सिलसिला है कुर्बानी तक इसी तरह चलता रहेगा। जी ठीक है हसनैन औलख, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर एयरपोर्ट की तोसी के काम का आगाज़, 3 स्टैंड तैयारों की पार्किंग के लिए बंद, हैवी मशीनरी टर्मिनल बिल्डिंग के अतराफ में मौजूद। एयरपोर्ट को आउटसोर्स करने की तैयारियां तेज़, एयरपोर्ट्स पर सहूलियात के लिए फर्म की खिदमात हासिल करने का फैसला किया। लाहौर एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग की तोसी का काम शुरू हो गया। ज़राए के मुताबिक लाहौर एयरपोर्ट 9, 10 और 11 नंबर स्टैंड तैयारों की पार्किंग के लिए बंद कर दिया गया। पार्किंग स्टैंड 25 जून तक तैयारों की पार्किंग के लिए बंद रहेगा। हैवी मशीनरी लाहौर एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग के अतराफ में मौजूद है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कौशल लगाकर तमाम एयरलाइंस इंतजामिया को आगाह कर दिया। दूसरी जानिब एयरपोर्ट को आउटसोर्स करने की तैयारियां तेज हो गईं। एयरपोर्ट पर सहूलियात के लिए फर्म की खिदमात हासिल करने का फैसला किया गया है। कंसल्टेंसी फर्म लाहौर और कराची एयरपोर्ट पर दी जाने वाली मुकम्मल सहूलियात बारे तफसीली जायजा रिपोर्ट मुरतब करेगी। फर्म मुसाफिरों के बहाव के निज़ाम का जायजा लेगी और हल के लिए तजावीज़ पेश करेगी। गर्मी की शिद्दत में इजाफे पर 12 वोल्ट पंखों की तलब बढ़ गई। 12 वोल्ट पंखे और एयर कूलर सस्ते दामों बिकने लगे। हाल रोड पर शहरियों का रश लग गया। मजीद इस हवाले से आगाह करें तलहा अशरफ। जी तलहा। मैं हाल रोड पर मौजूद हूँ, जबकि गर्मी की शिद्दत के बाद इस वक्त 12 वोल्ट के पंखे और जो कूलर हैं एयर कूलर वो भी सस्ते हो चुके हैं। यहाँ पर शहरियों की जानिब से धड़ाधड़ ख़रीदारी की जा रही है। बड़ा रश मौजूद है जो कि पंखे ख़रीद रहे हैं। बताइएगा 12 वोल्ट पंखा और एयर कूलर इनकी कीमतें कहाँ तक मिल जाता है और क्या इसका फ़ायदा है? अच्छा, पहली बात तो ये है यहाँ पर कम से कम 10-15 मिनट में 200-300 पंखा बिक रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि हम घर में छत वाला पंखा चलाते हैं, उसका बिल बहुत ज़्यादा आता है। इसका बिल ज़ीरो है, कुछ भी नहीं है। आप सुबह से लेकर शाम तक चलाएं, पूरा महीना आपका बिल 2000 से 2500 आएगा। वैसे भी आप जानते हैं ये पीछे कूलर लगे हुए हैं, ये 4500 से शुरू होते हैं, 5000, 5500, 6000 या 7000। और ये मैं जितना देख रहा हूँ कि लाइट कम जा रही है, महंगाई भी कम होती जा रही है। और जो पंखे हैं दूसरे वो 1500 से शुरू होते हैं 2000-2500 तक। इसी तरह ये इतनी स्पीडों से सेल हो रहे हैं कि यकीन करें दुकानदारों के पास खारिज करने का टाइम नहीं है। और माशाल्लाह इसी तरह कटिंग होती रहेगी। बिल्कुल, शहरियों की जानिब से खरीदारी की जा रही है, पंखे खरीदे जा रहे हैं। पंखों की खासियत यही है कि कम बिजली का बिल कम आएगा और गर्मी के मौसम में आपको ठंडी ठंडी हवा मिलेगी। शुक्रिया आपका। हुकूमती दावों के बावजूद लाहौर के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट फ़ाल ना हो सके। शहर के बेशतर इलाकों में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद हैं। शहरी शदीद गर्मी में साफ पानी को तरस रहे हैं। शहर के किन किन इलाकों में फिल्ट्रेशन प्लांट बंद पड़े हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। के बेशतर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट इंतजामिया की नाअहली के बाइस बंद पड़े हैं। कहर ढाती गर्मी में शहरी पीने के साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। गुल कॉलोनी बलोच रोड पर साफ पानी की गर्ज से नस्ब फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा हो गया। इलाका मकीन मुजरे सेहत पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए। फिल्ट्रेशन प्लांट के नलके तक गायब हो गए। रिहायशियों का कहना है कि कितनी हुकूमतें बदली लेकिन फिल्ट्रेशन प्लांट की सूरत हाल नहीं बदल सकी। फिल्टर लगे हो गया 6-8 साल, लेकिन चले बंद हो गए 5 साल। तो लोग मजबूर हो गए, हुण की करन, पानी तो लोगों ने पीना ही है, बच्चों को पियाना ही है ना। तकिया बाबा यतीम शाह फतेहगढ़ में नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट वासा इंतजामिया की गफलत की भीड़ चढ़ गया। इलाका मकीनों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया और वासा के खिलाफ नारे लगाए। इलाका मकीनों का कहना था कि 10 रोज से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट फनी खराबी के बाइस बंद पड़ा है, जिससे साफ पानी का हुसूल मुश्किल है। रिंग रोड से मुल्हिका गवाहा के रिहायशियों के लिए नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट पर ताला लग गया। फिल्ट्रेशन प्लांट पर ताला लगने से मकीनों की परेशानियों में इजाफा हो गया। शदीद गर्मी के मौसम में शहरी साफ पानी के हुसूल के लिए दर बदर हैं।
फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा होने से शहरी महंगे दामों पानी खरीदने पर मजबूर हैं। मकीनों ने आला हुकाम से फिल्ट्रेशन प्लांट की बहाली का मुतालिबा कर दिया। उधर नसीराबाद में भी नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से गैर फाल है। फिल्ट्रेशन प्लांट खंदर का मंजर पेश करने लगा। इस हवाले से मजीद बात करेंगे उसवा फातिमा से। जी फातिमा। मैं नसीराबाद में नस्ब इस फिल्ट्रेशन प्लांट के बाहर मौजूद हूं, जो कि खंडर का मंजर पेश कर रहा है। ना सिर्फ इस फिल्ट्रेशन प्लांट पे जितनी भी टाइलें लगाई गई थी वो टूट फूट का शिकार हैं, बल्कि यहाँ पर जितने नलके थे वो भी गायब हैं। अब उनको चोर ले गए या इंतजामिया ने यहाँ पर जो है दोबारा बंदोबस्त करने की कोशिश ही नहीं की, ये नहीं कहा जा सकता। यहाँ के रिहायशियों का कहना है कि ऐसा दराज से ये फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो इसी सूरत हाल में मौजूद है और वो दूर दराज इलाकों से पानी भर के लाने पर मजबूर हैं। इंतजामिया को बारहा कहा गया है कि इसको असर नौ तामीर करवाया जाए ताकि यहाँ के रिहायशी जो हैं वो इसी इलाके में मौजूद फिल्ट्रेशन प्लांट से मुस्तफीद हो सकें, लेकिन इंतजामिया के कान पर अभी तक जो है वो जून नहीं लगी है, जिसके बायस यहाँ के रिहायशियों को दूर दराज के इलाकों से जाकर पानी लेकर आना पड़ता है या फिर महंगे दामों जो है वो पानी खरीदने पर मजबूर हैं। इस वक्त भी इस फिल्ट्रेशन प्लांट का हालत जो है वो बिल्कुल खंडर का मंजर पेश कर रही है। कहीं उल्लियाँ लगी हुई हैं, कहीं काई लगी हुई है, तो कहीं बिल्कुल ही जो है ये एक टूट फूट का शिकार। यहाँ पर पथरीली जो है वो रेत मौजूद है, साथ ही साथ यहाँ पर कूड़ा करकट भी इर्द गिर्द में है इस फिल्ट्रेशन प्लांट के मौजूद है। इंतजामिया से अभी भी यहाँ के रिहायशी जो है वो मुतालबा कर रहे हैं कि इस फिल्ट्रेशन प्लांट को दोबारा तामीर करवाया जाए ताकि वो इस तमाम बहुत शुक्रिया आपका। सूबाई दारुल हुकूमत में मसाइल जूं के तूं। दरोगा वाला में कच्चा पक्का रोड का सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया। म्यू अस्पताल रोड पर खुला गटर हादसात का बायस बनने लगा है। वाला का कच्चा पक्का रोड बदतरीन सीवरेज मसाइल का शिकार हो गया। सीवरेज के पानी से मकीनों का निजामे जिंदगी मफलूज होकर रह गया। तबाहाल सड़क पर जमा सीवरेज पानी की वजह से लोगों का घरों से निकलना मुहाल है। शहरियों ने आला हुकाम से सीवरेज मसाइल फौरी हल करवाने का मुतालिबा कर दिया। म्यू अस्पताल चौक मेन रोड पर खुले मेन होल के बाइस आए रोज हादिसात होने लगे। शहरियों का कहना है कि कई दफा अपनी मदद आप के तहत मेन होल को बंद करवाया है। इंतजामिया की जानिब से नाकिस मटेरियल का ढक्कन लगाया जाता है, जिसके बाइस आए रोज मेन होल दोबारा खुल जाता है। इतना हल्का मटेरियल का है कोई हद नहीं, ढकना जो लगा के गए और 5-6 मोटरसाइकिलें गिरी अंदर, एक्सीडेंट हुए। सुबह गाड़ी वाले को निकाला है वार्डन वालों ने मिलके, बेचारों ने महीने में दूसरी दफा वो चेंज करके गए। बहुत नाकस 24 घंटे ट्रैफिक चलती है और हैवी ट्रैफिक चलती है। रात को यहाँ ट्रक आते हैं अड्डे के, इसकी वजह से इतना हल्का मटेरियल नहीं यहाँ चल सकता। सिटी बस अड्डा में मुसाफिर बुनियादी सहूलियात के फुकदान से परेशान। मुसाफिरों का कहना है कि शदीद गर्मी है, पंखे चलते हैं, न पीने का पानी दस्तयाब है, एसी लगने के बावजूद बंद पड़े हैं। बस के इंतजार के लिए घंटों गर्मी में बैठना पड़ता है। शादिमान मार्केट में बिजली के लटकते तार खतरे की अलामत बन गए। दुकानों के बाहर मौजूद तारों के गुच्छे किसी बड़े सानिहा का बाइस बन सकते हैं। बिजली के तार बेहद नीचे होने से ताजिरों समेत खरीदारी के लिए आने वाले शहरियों के लिए भी परेशानी का बाइस बन चुके हैं। कोट लखपत रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों के लिए सहूलियात का शदीद फुकदान है। स्टेशन पर कायम करदा वेटिंग रूम्स कबाड़ खाने की शक्ल इख्तियार कर गए, जबकि गर्मी से निढाल मुसाफिरों के लिए साफ पानी ना पंखे की सहूलत है। मसाइल के बायस मुसाफिर किस परेशानी से दो चार हैं, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। सफरी सहूलियात का आसान जरिया समझा जाता है। हर दौर में वजारत रेलवे की जानिब से अवाम को सहूलियात फराहम करने के दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन हकीकत बिल्कुल इसके बरक्स है। इस वक्त भी मैं कोट लखपत रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूं और यहाँ पर सहूलियात ना होने की वजह से अवाम को किन किन मसाइल का सामना है, आइए आपको भी दिखाते हैं। कोट लखपत रेलवे स्टेशन इंतजामिया की अदम तौज्ही की भेंट चढ़ गया। स्टेशन पर सहूलियात के फुकदान के बायस शहरी और मुसाफिर परेशानी से दो चार हैं। शदीद गर्मी और धूप में रेलवे स्टेशन पर साय के लिए शेड्स ही मौजूद नहीं, जबकि बेंचेस की कमी और खस्ताहाली के बायस मुसाफिर धूप और तपती जमीन पर बैठकर ट्रेनों का इंतजार करने पर मजबूर हैं। मुसाफिरों के लिए बनाए गए वेटिंग रूम्स भी कबाड़ खाने का मंजर पेश करने लगे। वेटिंग रूम्स में लाइट और पंखे की सहूलत न होने के बायस मुसाफिर फिर हाथ से बने पंखे से हवा लेने पर मजबूर हैं। इतनी गर्मी में बैठे हुए भाई, इतनी धूप है, ना यहाँ कोई पानी है ना कोई पंखा है, इतनी गर्मी है, हम यहाँ इतने तंग बैठे हुए, सहूलत कोई नहीं है यहाँ, किसी चीज की भी सहूलत नहीं है, इतने तंग होकर बैठे हुए। कम से कम पानी पीने के लिए हो और बैठने के लिए जगह हो। दूसरा है कि प्लेटफार्म ऊंचा होना चाहिए कि जो ट्रेन पे चढ़ना भी आसान बूढ़े बंदे के लिए हो जाए। अब बिल्कुल बच्चे धूप में, हवा का कोई सिस्टम नहीं है, कोई पंखे नहीं है, लाइट नहीं है, वॉशरूम गंदे हैं, तो धूप में बैठे हुए हैं,
रश की वजह से लोग। मुसाफिर शदीद गर्मी में स्टेशन पर पानी और वॉशरूम्स का निजाम ना होने की वजह से शदीद परेशान दिखाई दिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, कोई शेड नहीं है, पानी का प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है और हम यहाँ पे गर्मी में बैठे हुए हैं। कुछ करना चाहिए गवर्नमेंट को। आप देखें ये भी क्या लैट्रिन है और लेकिन उनको ताला लगाया हुआ है, लोग बाहर जाते हैं पैसे भर के वॉशरूम, और इधर कोई इंतजाम अच्छा नहीं है। मुसाफिर स्टेशन पर ट्रेनों के ताखीर से आने के साथ साथ टिकट के हुसूल में दुश्वारी की शिकायत करते हुए भी नजर आए। मुसाफिरों ने रेलवे हुकाम से मसाइल हल करते हुए सहूलियात की फराहमी का मुतालबा किया है। माहाना 30 लाख रुपया देने वाला ये कोट लखपत रेलवे स्टेशन इंतजामिया की तवज्जो का मुंतजिर है। जरूरत इस अमर की है कि वजारत रेलवे यहाँ पर मुसाफिरों को साफ पानी और पंखों समेत दीगर सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाए। कैमरामैन अबू बकर शान के हमरा समरा फातिमा, लाहौर। सर्विसेज अस्पताल में कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट की सहूलत बंद। पैथोलॉजी लैब में डिस्क खत्म, मरीज दरबदर। इंडोर आउटडोर में कल्चर टेस्ट बंद होने से डॉक्टर्स को मौजू एंटीबायोटिक अद्वियात तजवीज़ करने में भी मुश्किलात का सामना है। अस्पताल में कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट की सहूलत तातुल का शिकार हो गई। पैथोलॉजी लैब में कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए डिस्क का स्टॉक खत्म हो गया। शोबा पैथोलॉजी ने कल्चर टेस्ट की सहूलत के बंदिश से एमएस सर्विसेज अस्पताल को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। शोबा पैथोलॉजी के मरासले में कहा गया है कि कल्चर सेंसिटिविटी डिस्क खत्म होने की वजह से इंडोर और आउटडोर समेत सर्विसेज अस्पताल की प्राइवेट लैब में भी कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट नहीं हो रहे। शोबा पैथोलॉजी की जानिब से फौरी तौर पर कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए डिस्क मुहैया करने की इस्तदा की गई है। सर्विसेज अस्पताल में कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट बंद होने से डॉक्टर्स को मरीजों के लिए मौजू एंटीबायोटिक अद्वियात तजवीज़ करना मुश्किलात से दोचार है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के ज़ेरे सदारत ख़ुसूसी इजलास। सुबह भर में अमनो अमान की सूरत हाल का जायजा लिया। IG पंजाब ने अमनो अमान और पुलिस की कारकर्दगी के बारे में ब्रीफिंग दी। इजलास से खिताब में वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में किसी जगह पर भी नो गो एरिया बर्दाश्त नहीं। सुबह भर में क्राइम रेट को हर सूरत नीचे लाना होगा। पुलिस में कारकर्दगी के तज्जिए और जांच का निज़ाम ला रहे हैं। बैनुल सूबाई स्मगलिंग रोकने के लिए 14 खसूसी चेक पोस्ट बनाई जा रही है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, बिजली चोरी ख़त्म होगी तो लोड शेडिंग भी सिफर हो जाएगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की सरबराही काफ लीग से मुलाकात। फैसल करीम कुंडी ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। ज़हूर इलाही रोड पर गवर्नर KP के फैसल करीम कुंडी ने चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात की। विफाक वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन और सूबाई वज़ीर चौधरी शाफे हुसैन भी मौजूद थे। गवर्नर KP के फैसल करीम कुंडी ने शुजात हुसैन की सेहत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि पाकिस्तान में विफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान हम आहंगी और रवादारी का क़याम इंतहाई ज़रूरी है। पंजाब में खसरे के 3000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर में खसरा के 360 केसेस की तस्दीक हो चुकी है। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि वैक्सीनेशन का पैगाम वालिदैन तक पहुँचाया जाए। ख्वाजा सलमान रफ़ी का कहना है, बच्चों की सेहत के लिए हिफाजती टीके लगवाना लाजिम है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर और ख्वाजा सुलेमान रफीक ने खसरा की हालिया वबा के हवाले से सेक्रेटरी सेहत अली जान की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा, हमारे गुज़श्ता दौर में बच्चों को हिफाजती टीके लगाने की शरह 87% थी, जो PTI दौर में कम होकर 68% रह गई, जिससे बच्चों को खसरा समेत दीगर इमराज लाहक होने का खतरा मजीद बढ़ गया है। 2018 में कोई केस नहीं था। जब हम 2018 में चले गए तो आप जरा हालात देखें, तो जो रिवर्स स्पीड आती है तो सूबों का और मुल्कों का बेड़ा गर्क कैसे होता है। आई एम नॉट पॉलिटिकल, कोई ब्लेमिंग मैं नहीं कर रहा हूँ, फैक्ट्स एंड फिगर आपके सामने रख रहा हूँ, फैसला आपने करना है। 2019 में रिवर्स स्पीड 12 केसेस ले आती है, 2020 में रिवर्स स्पीड 14 केसेस ले आती है। तो ये वो अलमिया है जिसको आज हम भुगत रहे हैं। वज़ीर सेहत ख्वाजा सुलेमान रफीक ने कहा कि वालिदैन बच्चों की वैक्सीनेशन लाजमी कराएं ताकि इन्हें खसरा समेत दीगर बीमारियों से बचाया जा सके। हम हर शहर को पहली बात खुद विजिट कर रहे हैं। डेली ऑनलाइन हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के साथ रब्ता है। तमाम VCs, प्रिंसिपल, THQ, DHQ, टीचिंग अस्पतालों के जितने MSs हैं उनको
ڈیلی ڈائریکشن کنوے کی جا رہی ہے, ادویات کی فراہمی کر دی گئی ہے, ویکسینیشن جو ہے میس لیول پہ کی جا رہی ہے, کیس رسپانس کیا جا رہا ہے. اگر خدا نخواستہ بچے میں کہیں ایسا سمٹم آئے جو میزل کا سمٹم ہو, ریش ہو, النس ہو, بخار ہو, تو فوری طور پہ قریبی اسپتال میں رابطہ کریں. وزرائے صحت کا کہنا تھا خسرہ کے علاج معالجے کے انتظامات تمام سرکاری ہسپتالوں میں میسر ہیں. والدین بچوں میں بخار اور جسم پر سرخ دھبوں کی علامت ظاہر ہونے پر فوری سرکاری ہسپتال سے رجوع کریں. کیمرامین مقصود بٹ کے ہمراہ زاہد چودھری, سٹی 42 لاہور. گورنر پنجاب سے پیپلز پارٹی خوشاب کے وفد کی ملاقات ہوئی. وفد نے سردار سلیم حیدر کو مسائل سے آگاہ کیا. گورنر ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں ضلعی صدر ڈاکٹر نعیم صادق, ڈویژنل جنرل سیکرٹری حاجی ذی الحسنین, ملک محمد علی سعود, حضر علی امان, علی اکبر چودھری, مرزا نیاز بیگ, باسط راجرز شامل تھے. پیپلز پارٹی ضلع خوشاب کے وفد نے گورنر پنجاب کو اپنے ضلع کے مسائل کے حل کے لیے گزارشات پیش کی. گورنر سردار سلیم حیدر نے وفد کو مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی. فلم اور سینما انڈسٹری کے وفد کی صوبائی وزیر خزانہ سے ملاقات ہوئی. مجتبیٰ شجاع الرحمان نے بجٹ میں انٹرٹینمنٹ ٹیکس نہ لگانے کی فلم انڈسٹری کی اپیل مان لی. چیئرمین فلم پروڈیوسرز ایسوسی ایشن چودھری ذوالفقار علی مانا کی قیادت میں فلم انڈسٹری کے وفد نے ملاقات کی. وفد میں فلم پروڈیوسرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین ذوالفقار علی مانا, سینئر پروڈیوسر صفدر ملک, ہدایتکار شہزاد رفیق اور وارث بیگ شامل تھے. وفد میں ڈسٹریبیوٹر فلم ساز ندیم, رابعہ خان, گابش احمد اور اظہر جویا بھی شامل تھے. وفد نے آنے والے بجٹ میں 5% انٹرٹینمنٹ ٹیکس نہ لگانے کی سفارش کی. صوبائی وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان نے وفد کو ٹیکس نہ لگانے کی یقین دہانی کروائی. صوبائی وزیر خزانہ نے وفد کو پنجاب حکومت کے فلم سٹی اور آئی ٹی سٹی کے پروجیکٹ سے متعلق آگاہ کیا. ویٹرنری یونیورسٹی میں عالمی یوم دودھ کی مناسبت سے تقریب ہوئی. وفاقی وزیر صنعت و پیداوار رانا تنویر حسین کی خصوصی شرکت. تقریب کا اہتمام پاکستان ویٹرنری میڈیکل کونسل کے اشتراک سے کیا گیا. وزیر صنعت و پیداوار رانا تنویر حسین کا کہنا تھا کہ لائف سٹاک اور اس سے وابستہ افراد بہت ضروری ہیں اور ایگریکلچر سیکٹر ہماری ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے. آج ہم زرعی ملک ہیں اور پام آئل, پیٹرولیم پروڈکٹ کے بعد پام آئل سب سے بڑا امپورٹ بل ہے, سب سے بڑا, میرا 4 یا 5 بلین ڈالر کا ہے. تو ہماری اتنی زمین ہے, اتنا ہے, لیکن ہم نہیں گرو کر سکے کہ کوئی ایڈیبل آئل جو ہم پیدا کر سکیں. یا بڑی ہمیں انسینٹیو ہی دیے جاتے ہیں, سب کچھ قوم حکومتیں کرتی ہیں, لیکن آگے جو اینڈ پہ ہے پھر کچھ نہیں ہوتا. تو یہ انشاءاللہ ہم کافی اس پہ کام کر رہے ہیں, ڈیزیز پہ بہت زیادہ. تقریب کا مقصد پاکستان میں پائیدار ڈیری اور غذائیت کو درپیش چیلنجز اور حل پیش کرنا ہے. وائس چانسلر یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد ڈاکٹر اقرار احمد خان کی بھی شرکت. ان کا کہنا ہے کہ فوڈ سیکیورٹی آج پوری دنیا کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. پچھلے کچھ 30 سال سے زورا ہمارے وہ پہلے اس کا نام ہوتا تھا اینیمل ریپروڈکشن ڈپارٹمنٹ, پھر ایک انگریزی نام انہوں نے بدل دیا, اس کا نام رکھ دیا تھیریوٹنالوجی, اس کا نام رکھ دیا. اب نام رکھنے سے ایمبریو ٹرانسفر تھوڑی ہو جائے. اینیمل ریپروڈکشن نے تھیریو کر دیا کہ یہ ایمبریو ٹرانسفر اب نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے, اس کا نام بدلنے سے اس میں سائنس بہتر ہو جائے گی. بڑی اچھی بات ہے. تقریب میں صدر پاکستان ویٹرنری میڈیکل کونسل محمد اکرم, وائس چانسلر UVAS ڈاکٹر محمد یونس, CCO پاکستان ڈیری ایسوسی ایشن ڈاکٹر شہزاد امن نے بھی شرکت کی اور اقدام کو خوب سراہا. کیمرامین اسد کے ساتھ اکثر سجاد, سٹی 42. HPP لیور ٹرانسپلانٹ اور انٹروینشنل گیسٹرو انٹرولوجی پر کانفرنس ہوئی. بحریہ انٹرنیشنل ہسپتال نے اہتمام کیا. جگر کی بیماریوں اور ٹرانسپلانٹیشن کے شعبے میں پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. کانفرنس میں میڈیکل پروفیسرز اور ڈاکٹرز نے شرکت کی. آرچڈ کے زیر اہتمام HPP لیور ٹرانسپلانٹ اور انٹرونشنل گیسٹرو انٹرولوجی پر کانفرنس منعقد کی گئی. CEO بحریہ ٹاؤن وائس ایڈمرل ریٹائرڈ زاہد الیاس, وائس پریزیڈنٹ بحریہ ٹاؤن انٹرنیشنل ہاسپٹلز ڈاکٹر شازیہ عاصم, پروفیسر فیصل حنیف, پروفیسر غیاث النبی طیب شریک ہوئے. پروفیسر انور خان, ڈاکٹر ہما چیمہ, ڈاکٹر ہما ارشد, پروفیسر محمد شہزاد انور سمیت میڈیکل پروفیسرز اور ڈاکٹرز نے شرکت کی. جگر کی بیماریوں اور ٹرانسپلانٹیشن کے شعبے میں پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. CEO بحریہ ٹاؤن وائس ایڈمرل ریٹائرڈ زاہد الیاس کا کہنا تھا کہ اس اجتماع نے جگر کے امراض میں مزید متحرک اور فعال مراکز اور خصوصی تربیت کی اہم ضرورت پر روشنی ڈالی ہے. امید ہے یہاں کا اشتراک اس شعبے میں مزید پیش رفت کا پیش خدمہ ثابت ہوگا. So I also like to thank the speakers, those who are here and those who have left for giving such a wonderful talk.
On behalf of Malik Riaz, Ali Riaz, and also the Bahria Town, I would like to thank all of you who are patiently sitting over there above waiting for this small talk to end also. वाइस प्रेसिडेंट बहरिया टाउन इंटरनेशनल हॉस्पिटल शाजी आसिम का कहना था कि अब तक हम 100 के करीब लिवर ट्रांसप्लांट कर चुके हैं, जिसमें 70% मुफ्त किए हैं। मलिक रियाज की विजन को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए कोशिश हैं। 2017 में स्टार्ट किया था और अब तक हम 100 से करीब लिवर ट्रांसप्लांट कर चुके हैं। इसमें मोर देन 70% ऐसे मरीज़ हैं जिनका हमने फ्री ऑफ कॉस्ट किया है और पंजाब में हमारा ये पहला हॉस्पिटल है जो कि प्राइवेटली लिवर ट्रांसप्लांट कर रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। प्रोफेसर फैसल हनीफ का कहना था, कॉन्फ्रेंस इज्तिमाई महारत को बढ़ाने और जिगर की आला निगहदाश्त फराहम करने के लिए हमारे अज़म को तक़वियत देने में अहम किरदार अदा करेगी। किसी भी इंटरनेशनल सेंटर के साथ कंपेरेबल रिजल्ट्स के साथ जो है लिवर डिजीज़ के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट यहाँ पे अवेलेबल है और सिर्फ लिवर ट्रांसप्लांट नहीं, लिवर से रिलेटेड तमाम जो डिजीज़ हैं उसका ट्रीटमेंट हम यहाँ बहरिया ऑर्चर्ड हॉस्पिटल में कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में बैनुल-अक़वामी डॉक्टर्स ने भी बजरिया प्रेजेंटेशन इजहार ख्याल किया। तकरीब के इख्तिताम पर बजरिया लकी ड्रॉ शुरा में तोहफ़े भी तकसीम किए गए। कैमरामैन सामिन अब्बास और अबू बकर शान के हमरा समरा फातिमा, लाहौर। प्रोग्रेसिव ग्रुप लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का इजलास। प्रोग्रेसिव ग्रुप ने इलेक्शन 2024 पिया फाउंडर अलायंस के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। प्रोग्रेसिव ग्रुप लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का इजलास हुआ। इजलास में सीनियर नायब सदर प्रोग्रेसिव ग्रुप मोहम्मद अरशद चौधरी, नायब सदर डॉक्टर रियाज, अब्दुल वदूद अलवी, हसन रजा ने शिरकत की। चौधरी मोहसन बशीर, रियाजुल हसन, मलिक कलीम अहमद, आसिम शफीक शेख, मोहम्मद आजम चीमा, इमरान सलीमी शरीक हुए। डायरेक्शन स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ ने फ्रेंचाइज ओरिएंटेशन प्रोग्राम का अहतमाम किया। मसनूई ज़हानत और इस्लामी इक़दार से मुज़य्यन तालीम के लिए जदीद तरीक़ाकार पर गुफ्तगू की गई। प्रोग्राम में आने वाली नस्लों की तश्कील में इस्लामी इक़दार और किरदार साजी की अहमियत पर भी जोर दिया गया। शुरका में माहिरीन तालीम, कारोबारी अफराद और कम्यूनिटी रहनुमा भी शामिल थे, जो पाकिस्तान में तालीम की नई जिद्दत को मुतारिफ करवाने के डायरेक्शन एजुकेशन सिस्टम के विजन और अज़म से मुतासिर हुए। डायरेक्शन एजुकेशन सिस्टम के बानी और मैनेजिंग डायरेक्टर मुमताज़ माहिर तालीम शबीर जाफ़र ने कहा, पाकिस्तान में तालीम के मैदान में इस इनकलाबी कदम उठाने पर फ़ख्र है। इस मौके पर प्रोफेसर शजील अहमद ने तफसीली प्रेजेंटेशन के ज़रिए फ्रेंचाइज के विजन को वाज़िया किया। नए ड्रामा एक्ट पर अमल दरामद के लिए 37 पंजाबी गानों पर पाबंदी आयद कर दी गई। पंजाब आर्ट्स कौंसिल ने गानों की फहरिस्त लाहौर समेत सुबह भर के थिएटर्स हॉल्स को जारी कर दी। पंजाब आर्ट्स कौंसिल ने थिएटर ड्रामों के नए एक्ट पर अमल दरामद शुरू करवा दिया। थिएटर ड्रामों को ठीक करने और गैर इखलाकी डांस परफॉर्मेंसेस रोकने के लिए 37 पंजाबी गानों पर पाबंदी लगा दी गई है, जिसकी फहरिस्त तमाम थिएटर हॉल्स को जारी कर दी गई है। तमाम 37 गानों पर कोई भी अदाकारा या अदाकार डांस परफॉर्म नहीं कर सकते। मेडले सॉन्ग और 2 अदाकाराओं के इकट्ठे डांस करने पर भी पाबंदी होगी। पंजाब आर्ट्स कौंसिल की ड्रामा कमेटी का कहना है कि जिन गानों पर पाबंदी लगाई गई वो गैर इखलाकी परफॉर्मेंस का बायस बनते हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिटी 42।